everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your lecture. इसमें आज हम multiples and factors समझेंगे, LCM and HCF समझेंगे. Okay, so let's start quickly with the topic. देखिए, सबसे पहले multiples हम समझते हैं कि multiples होता क्या है. Multiple जैसे नाम है वैसे ही इसका काम है. हम multiplication करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर करके जैसे नंबर्स आगे बढ़ते हैं उसी को मल्टीपल कहते हैं. मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर करके. ठीक है. मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. तो जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट बिकम्स द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है. ओके. और क्या है? मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि मल्टीप्लीकेशन टेबल में उस गिवन नंबर के आता है. तो मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 5 को मल्टीप्लाई कर करके जितने भी नंबर्स आते हैं, यानी 5 times 1 is 5, 5 times 2 is 10, 15, 20, 25, 30, देन 5 का पूरा टेबल लिखते जाओ. ठीक है. ये सारे इसके मल्टीपल्स हो गए. 8 के टेबल्स लिखते जाओ, 16, 24, 32, 48, है ना, 56 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये इसके मल्टीपल्स हो गए. फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, फैक्टर्स वो नंबर होता है, नंबर इज द डिवाइजर जो डिवाइड करता है डिविडेंड को एग्जैक्टली. मतलब कोई भी रिमाइंडर जब ना बचे तब उस नंबर को हम फैक्टर कहेंगे. जैसे कि 15 का अगर फैक्टर हम देखें तो उन नंबर्स को हमको देखना है जो कि 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. जैसे कि 1 तो हमेशा ही रहेगा. देन 2 क्या 15 को डिवाइड कर सकता है? नो. 3 करता है. देन 5 के टेबल में 15 आता है, देन कम्स 15. तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है. 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? स्टार्टिंग विद 1 तो होगा ही. 2 24 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. तो यानी कि 2 एक फैक्टर 24 का है. देन 3 से ट्राई करेंगे. 3 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, सो अगेन 3. 4 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 4. देन 6 के टेबल में, 5 के तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 6 के टेबल में आता है. देन 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, देन 12 के टेबल में आता है, देन 24 के टेबल में आता है. दिस इज हाउ फैक्टर्स कीप ऑन गोइंग. ठीक है. अब जैसे 30 है तो आपको पता है 3 times 10 is 30. तो 3 और 10 दोनों 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे. और अगर पूछा जाए कि 3 और 10 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो 3 और 10 के मल्टीपल जो है वो 30 है. ठीक है. 3 और 10 दोनों के टेबल में 30 आता है. अब देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में, ये हमको पता होना चाहिए. जैसे 1 जो है ना, वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है. और हर नंबर अपना फैक्टर खुद तो होता ही है. तो अगर 15 का फैक्टर पूछा जाए, ठीक है, तो 1 और नंबर 15 ये तो हमेशा रहेगा. 17 का फैक्टर पूछा जाए तो 1 और 17 ये तो हमेशा रहेगा, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए. 8 रहेगा तो 1 और 8 तो हमेशा ही रहेगा, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए. ठीक है. तो ये बात कह रहा है. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. तो जो भी फैक्टर होगा, जैसे सपोज करिए 8 का फैक्टर है 2. ठीक है. तो अगर 2 को हम 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. नाउ एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि 1 का हर कोई मल्टीपल है. जैसे 1 का मल्टीपल 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब 1 के टेबल में सब आता है. दिस इज वॉट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. तो अगर मैं 4 का मल्टीपल पूछ रही हूं तो स्टार्ट करेंगे हमें हमेशा 4 से ही. ठीक है. क्योंकि 4 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? खुद वो नंबर. सो 4 का सबसे पहले 4 ही होगा. 8 का अगर मल्टीपल पूछेंगे तो सबसे पहले 8 होगा, देन 16 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर. तो कोई भी मल्टीपल हो, सपोज करिए 4 का हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले 4 होगा, देन 8 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हर नंबर का जो मल्टीपल होगा वो या तो उससे ग्रेटर होगा, इस नंबर से या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्विवेलेंट होगा. तो स्टार्टिंग विद 4 तो इक्वल है, उसके बाद वाले हर नंबर जो है वो ग्रेटर ही होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट वेयर एज नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. अब जैसे देखिए, हमको फैक्टर्स जब निकालना है तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे. यानी 8 का अगर फैक्टर निकालना है तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा,
4 होगा एंड देन 8 होगा। यहां पे हम इसको स्टॉप कर पा रहे हैं, बट अगर हम 8 का मल्टीपल देखेंगे तो 8 का मल्टीपल तो कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा, 8 का टेबल कितने भी टाइम तक लिखते रहो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि फैक्टर्स जो होगा वो फाइनाइट होगा और मल्टीपल जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो खुद का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर का नंबर खुद होगा। यानी अगर 4 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1, 2 एंड 4, तो 4 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर हुआ वो खुद नंबर 4 हुआ, है ना। तो जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। बात समझ में आ गई। नाउ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। तो फैक्टर ये हो गया। तो अगर प्राइम नंबर की बात करना है तो 1 हो गया। अगर 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 होगा तो क्या 1 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 2 का फैक्टर 1 है और वो नंबर खुद है, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। 3 का फैक्टर 1 है और 3 खुद है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। 4 का फैक्टर 3 है, 1 है, 2 है और 4 है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं है वो हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। 5 के फैक्टर 1 और 5 खुद है, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। 6 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। समझ में आ रही है आपको बात। 7 आई एम सो सॉरी गाइस, 1 सेकेंड, यस, 7 का फैक्टर खुद 1 और 7 है, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 8 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 10 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए हमको सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। बात समझ में आ गई। यू मस्ट हैव सम numbers have 2 factors and some have more than 2 factors। जिसके 2 factors हो गए वो प्राइम नंबर्स यानी 1 और नंबर इटसेल्फ, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो वो बन गया कॉम्पोजिट नंबर। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। अगर हमको पूछा जाए कि प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में बताया जाए, ठीक है, तो प्राइम नंबर, अच्छा 1 सेकेंड, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहां पे मैंने गलत आपको बता दिया था, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, ठीक है। अगर 1 और 10 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं तो क्या क्या है, 2, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स है 1 और 2 खुद। 3, इसके भी 2 फैक्टर्स है 1 और 3 खुद। देन 4 के तो 3 फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एंड 4, तो ये नहीं हो सकता। देन 5, 1 और 5 एंड 7। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सब कॉम्पोजिट नंबर होंगे, तो बिटवीन 1 एंड 10 सिर्फ 4 प्राइम नंबर्स आते हैं, 2, 3, 5 एंड 7। फिर कॉम्पोजिट नंबर अगर हमको 1 एंड 10 के बीच में दिखाना है तो इन चारों को छोड़ के जो बच गया, ठीक है, 4, 6, 8, 9 एंड 10, ये सब कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, क्योंकि उसके सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, और प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2, कॉम्पोजिट होने के लिए जो 2 से ज्यादा, ठीक है। तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट, दैट इज व्हाट। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देखिएगा इसका सोल्यूशन कितना इजी है। अगर आपको पूछा जा रहा है 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स हमको बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बड़ा ही सिंपल मेथड प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने का बताया 1 to 100 का। इसको हम कहते हैं सीव ऑफ इराटोस्थेनीज। सीव ऑफ इराटोस्थेनीज कैसे बताया इन्होंने, मैं इसको पहले, हाँ, क्या किया, 1 to 100 का एक पूरा टेबल बना लिया, ठीक है। 1 to 100 तक का ये पूरा, थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे 1 को तो हम प्राइम नंबर नहीं मानते, तो 1 कट कर दिया। अब 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2 को छोड़ दिया, लेकिन 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे ना उन सबको काट दिया। तो 2 के मल्टीपल्स 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ऐसे करके जितने 2 के मल्टीपल्स थे ना उन सबको काट दिया। फिर 3 भी एक प्राइम नंबर है, अब 3 के जितने मल्टीपल्स थे ना उन सबको काट दिया, जैसे 9, ठीक है, 12 पहले ही कट गया था, 15, ठीक है, 18 पहले ही कट गया था, 21, 24, 27, 30, 33, देन 36,
देन 39। अब 3 के सारे मल्टीपल्स को काट दिया। फिर 5 भी एक प्राइम नंबर है, आपको पता है। 5 के सारे मल्टीपल्स काट दो, जैसे 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। 7 भी एक प्राइम नंबर है, 7 के भी सारे काट दो, ठीक है, जितने भी मल्टीपल है, 7, 14, 21 एंड सो ऑन। अब जब इनके आप मल्टीपल्स को कट कर दोगे इस टेबल से, तो जितने बचे हुए नंबर होंगे ना, वो सब प्राइम नंबर्स आ जाएंगे आपके 1 to 100 के बीच में। तो दैट इज सो इजी और कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं को प्राइम का। क्या होता है को प्राइम? देखिए, दो नंबर्स को हम को प्राइम तभी कह सकते हैं इफ दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन दोनों के बीच में 1 को छोड़ के अगर कोई कॉमन फैक्टर ना निकले तो उसको हम को प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो को प्राइम नंबर्स तभी होंगे जब दोनों नंबर्स प्राइम होंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई दो नंबर्स जिसके फैक्टर सिर्फ 1 निकलेंगे कॉमन फैक्टर, उसको हम बोलेंगे को प्राइम। जैसे नंबर है 2 और 9। अब 2 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए? 1 और 2। और 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में कॉमन क्या है इन सारे नंबर्स के बीच में? तो 1। तो 2 और 9 क्या को प्राइम है? हाँ। देन क्वेश्चन है 3 एंड 14 का चेक करना है आपको। तो 3 के फैक्टर्स को क्या हो गए? 1 और 3। 14 के क्या क्या हो गए? 1, 2, देन योर 7, देन 14। ये हो गया ना। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहां पे को प्राइम हो गए ये दोनों। नेक्स्ट है 7 एंड 15, मान लीजिए इसको चेक करना है। 7 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 और 7। 15 के 1, 3, 5 एंड 15, ठीक है। कॉमन क्या हो गया? 1। तो क्या ये को प्राइम है? यस, इट इज अ को प्राइम। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। यहां पे आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे कि 6 के तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड देन 6। 36 का कैसे हो गया? इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 9, ठीक है, 12, यहां पे मेरे से 6 छूट गया, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। 6, 9, 12 एंड 18 एंड देन 36, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 50 का वैसे ही आप कर लोगे। 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, देन 10 होगा एंड देन 50 होगा, 25 भी होगा एक बीच में, ठीक है, 25। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग देना है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। उसी तरीके से 7 5 तक लिखना है आपको, इसको भी टिल 5 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बताना है कौन कौन से नंबर इसमें से प्राइम है। तो प्राइम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ यानी कि फैक्टर होना चाहिए, तो ये होगा। 20 का क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो जैसे ही 2 से ज्यादा आए ना, उसको क्रॉस कर दीजिए कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है। 73 1 होगा, 73 होगा, तो ये प्राइम नंबर है। ऐसे 20 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। 20 और 50 के बीच में तो सबसे पहले क्या होगा? 23, ठीक है, देन 29 और ऐसे करके आपको टिल 50 तक लिखना है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। फिर 60 और 90 के बीच में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं आपको, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फिर 10 to 35 में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको छोड़ करके जो नंबर्स बचते हैं उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो 10 और 35 के बीच में सारे कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। और ये दिखाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या ये कोप्राइम है। तो 10 और 17 अगर है तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2, 5 एंड 10 एंड 17 के फैक्टर हो गए 1 और 17। कॉमन क्या है? 1 और 1। तो क्या ये आपका कोप्राइम है? यस, बिल्कुल कोप्राइम है। बाकी के सारे नंबर्स के आपको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। अब
नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर 15 मिनट से प्लस हो जाता है तो बच्चे बोर होने लग जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। कोई किसी भी तरह का डाउट है, कोई PDF शेयर करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है गुरु मंत्रा 247, और वहाँ आप हमको पर्सनली पिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए एक पर्पसफुली वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगी, जिसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।